बेनीवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में महिला के साथ छेड़छाड़ में मारपीट के बाद महिला के परिजनों ने भी आरोपी को धुना। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया थाने। 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे नरेश टिकैत ने सरकार व किसान दोनों से कई बीच का रास्ता निकालने की बात। मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में एक युवती द्वारा एक युवक व उसके जीजा पर लगाया गया शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप। सोमवार की देर शाम अपहरणकर्ताओं की चुंगल से बचकर चरथावल मोड़ स्थित शनिदेव मंदिर पर पहुंची एक महिला ने लोगों से लगाई जान बचाने की गुहार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा यूथ ब्रिगेड द्वारा नगर में साइकिल रैली निकालने के साथ साथ सपा अधिवक्ता सभा के नगर व महानगर अध्यक्ष पद पर हुआ अधिकारियों का चयन। मंगलवार को नगर के भोपा रोड पर फोकस हेयर स्टूडियो का नगर पालिका चेयरमैन द्वारा किया गया शुभारंभ। सोमवार को पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व। और अब खबरें विस्तार से। सोमवार को मुजफ्फरनगर में नई मंडी क्षेत्र के अग्रसेन विहार में एक युवक द्वारा पड़ोसी महिला के साथ मारपीट करने के बाद मंगलवार को जिला चिकित्सालय में दोनों पक्षों के बीच फिर से झड़प हो गई, जिसके बाद नगर कोतवाली पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई तथा मामले में आगे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार नई मंडी क्षेत्र के अग्रसेन विहार निवासी महिला का आरोप है कि उसका पड़ोसी युवक अक्सर उसके साथ अभद्र व्यवहार करता था। सोमवार को भी जब महिला ने उक्त युवक को रोकने का प्रयास किया तो युवक ने महिला के साथ मारपीट शुरू कर दी। मेरा नाम ललेश। एक मारपीट की वीडियो वायरल हुई, क्या मामला था? सर कल ये लड़का जो है जिससे लड़के से मारपीट हुई है वो कई दिन से मेरे पीछे घूम रहा था, क्योंकि मैं अप डाउन करती हूँ और मैंने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने इस तरह की बदतमीज़ी की। कल ये हमारे घर के सामने इसका घर है और ये हमेशा इसी तरह की बदतमीज़ी वाली हरकतें करता है। तो मैंने जब इसे मना करने की कोशिश की तो इसने कल आके मेरे पैर में डंडे मारे और बॉडी पे सब जगह उल्टे सीधे हाथ लगाए, मेरे सब जगह निशान बने हुए हैं। ये अग्रसेन विहार गली नंबर 1। मारपीट तो मैंने बताया ना कि जब ये बदतमीजी करता है इसके देखने का नज़रिया सही नहीं है, तो इस वजह से ये मतलब मना किया। इसका नाम है आकाश। ये हमारे घर के सामने ही। तो अब फिर जब मारपीट होगा अस्पताल में गए थे, फिर अस्पताल में क्या हुआ? अस्पताल में रिपोर्ट अभी पंजीकृत नहीं हुई है और मतलब वहाँ पे मेडिकल हुआ और उसके बाद हमारा चालान करके नहीं, किसी से मारपीट वहाँ नहीं हुई। वहीं आरोपी युवक के अनुसार सोमवार को घर से गाड़ी निकालने को लेकर उसका अपने पड़ोसियों से विवाद हो गया था, जिसके बाद उसके पड़ोसियों ने मारपीट कर उसे घायल कर दिया। वह मंगलवार को जिला चिकित्सालय में डॉक्टरी कराने के दौरान उक्त लोगों द्वारा उसके साथ फिर से मारपीट की गई। प्रिंस शर्मा। प्रिंस जी, तुम्हारे साथ अभी हॉस्पिटल में मारपीट हुई है, बीच में पुलिस वाले के साथ ही मारपीट है, क्या पूरा मामला है? कल सर मैं गाड़ी निकाल रहा था अपनी और त्योहार का दिन था, गंदी हुई थी गाड़ी, तो जब मैं गाड़ी में बैठा स्टार्ट करी तो मुझे सोहन लाल है वकील कचहरी में यहाँ पर, तो ऊपर मुझे गाली देने लगे माँ बहन की। मैंने कहा कि त्योहार है आज के दिन, गाली देना दो अंकल जी। पर इतना करती सर ये नीचे आए, हाथ में कुछ चोबा ले रहे थे और मैंने नाप मार दिया। मैं एडमिट था नई मंडी थाने में, जाली थी एप्लीकेशन, एडमिट था सरकारी अस्पताल में। आज पूरी रात रहा कल, तो आज मैं एक्सरे जा रहा था तो इन्होंने मैं वहाँ पर हमला बोल दिया मेरे ऊपर अस्पताल में ही। इनका भाई था जो फौज में है और एक और है जो फौज में है, मोहनलाल। बताया जा रहा है आपको छुटाने पर भी फौजी ने किसी पर हमला किया। हाँ, पुलिस वालों पर कराया है। मतलब जो आपको पुलिस वाले छुटा रहे थे उनके साथ भी मारपीट, पुलिस वालों के साथ भी मारपीट। जब उन्हें उठा कर यहाँ ले गए कोतवाली में। तो क्या चाहते हैं? इंसाफ चाहते हैं। वहीं इस मामले में सीओ सिटी श्री कुलदीप सिंह का कहना है कि जिला चिकित्सालय में मारपीट की सूचना मिलने पर पुलिस दोनों पक्षों को थाने ले आई है तथा मामले की जांच पड़ताल करते हुए
आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये जानकारी में आया है कि कल थाना मंडी क्षेत्र में अग्रसेन विहार के 2 पक्ष रहने वाले हैं और उनको कल आपस में उनका झगड़ा हुआ था। उसी क्रम में लोग अस्पताल में अपना ट्रीटमेंट वगैरह कराने अस्पताल आए थे, जिला अस्पताल में, और वहाँ इनमें आज कहासुनी हुई आपस में। और जैसी कहासुनी हुई तो पुलिस, कोतवाली पुलिस इनको थाने पे लेके आई है, जो भी निरोधात्मक कार्रवाई की जा रही है। तो बताया पुलिस वाले हो जाता था नहीं, पुलिस वाले के साथ हाथापाई नहीं की है। पुलिसकर्मी तो हमारा एक ऑलरेडी उसको पहले से एक चोट लग गई थी बाइक से, तो वो तो अपना उसी में अपना ट्रीटमेंट कराने आया हुआ था। उसी की सूचना पे उसी ने सूचना दी, तो फिर उसको जो है पुलिस वहाँ से उन दोनों लोगों को कोतवाली लेके गई। आगामी 5 सितंबर को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में होने वाली किसान महापंचायत को लेकर पिछले कई दिनों से चल रही तैयारियां अब अंतिम दौर में पहुंच चुकी हैं। मंगलवार को इन तैयारियों का जायजा लेने हेतु भाकियू अध्यक्ष श्री नरेश टिकैत भी पंचायत स्थल पर पहुंचे तथा तैयारियों पर संतोष व्यक्त करते हुए इस पंचायत को मुजफ्फरनगर की आन बान व शान की महापंचायत बताया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए श्री टिकैत ने किसान आंदोलन के साथ साथ कई मुद्दों पर अपने विचार मीडिया से साझा किए। 9 महीने से जारी किसान आंदोलन पर श्री टिकैत का कहना था कि सरकार द्वारा इतनी हठधर्मिता दिखाना ठीक नहीं है, व यदि सरकार व किसान दोनों ही इस मुद्दे पर कुछ पीछे हटे तो बीच का रास्ता निकल सकता है। तैयारी तो आज हम भी जायजा लेना है यहाँ का, तो बड़े जोरों शोरों पर हो रहा काम। इस मैदान में इतनी बड़ी तैयारी कभी नहीं हुई, तो बड़ी अच्छी है। सभी मुजफ्फरनगर निवासी सभी इसमें सहयोग कर रहे, जिसका जो कुछ भी काम है। और इस जो पंचायत है, मान सम्मान और स्वाभिमान की, खास करके मुजफ्फरनगर की तो वही है बात भाई। यहाँ से जो आदमी आओगे बाहर के, जो हमारे अतिथि आओगे, उनका आदर सत्कार में कोई कमी न रहे। और बड़ा अच्छा लगा आज हम भी इसका देखना है, चौधरी साहब भी मुआयना करना है, तो ठीक रहेगी बातचीत। 9 महीने हो गए आप लोग वहाँ बैठे हुए हो, आप लोग भी इतना प्रदर्शन कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्या लगता है इस पंचायत से क्या प्रेशर बना पाएगी भारतीय किसान यूनियन, संयुक्त किसान मोर्चा? नहीं, प्रेशर तो हम नहीं कह सकते, पर एक सरकार को सोचने पर मजबूर तो कर ही देंगे, ऐसी तो कोई बात नहीं है। प्रेशर तो हम सरकार पर क्या प्रेशर डाल सके, सरकार के तो बहुत लंबे हाथ है, पर इतनी जिद्दी रवैया सरकार का, इतनी हठधर्मी अच्छी नहीं है। किसानों के साथ बातचीत का चाह करनी और इनकी बात सुने। कुछ किसान पीछे हटे, कुछ सरकार पीछे हटे, तो कहीं ना कहीं बात बन जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ किसान पीछे हटे और कुछ सरकार पीछे हटे, बीच का रास्ता निकल जाए? हाँ, बीच का निकलना चाह। तो राकेश टिकैत तो कहते हैं कि वो 3 जो कानून है वो वापस होने चाहिए, आप कह रहे हैं बीच का रास्ता नहीं। एक तो बताओ, तो संयुक्त मोर्चे को राइट है भाई, कुछ ना कुछ तो निकले। राइट तो संयुक्त मोर्चे को है, कुछ नहीं तो कानून तो जैसा जिस पे करने के लिए तो कहते हैं हम संशोधन कर लेंगे भाई। नहीं, वो तो राइट तो नहीं है। राइट तो संयुक्त मोर्चे को राइट है। हम दोनों गए उन्हें भी यही निमटने चाह बात। मुजफ्फरनगर क्यों चुना गया पंचायत के लिए? नहीं, मुजफ्फरनगर एक ऐतिहासिक जिला है, पहले से ही आंदोलन की कर्म भूमि रही है, तो उन्होंने भी, संयुक्त मोर्चे ने भी इस तरह की बात है, वो उस जिले को, उस आंदोलन की कर्म भूमि को, टिकैत साहब का जो गृह जनपद है उसे, इस तरह की बात वो है भाई, कैसे आदमी होंगे वहाँ से जी भी इतना बड़ा काम कर रहे। एक महापंचायत 2013 में भी हुई थी, मैं तो संभाल नहीं पाए थे आप? नहीं, वह और तरह की थी बात थी, या तो संभला कि इसमें तो सभी जिम्मेदारी मान रहे। वॉलंटियर बता रहे हैं कि बहुत बड़ी पैमाने पे वॉलंटियर आपने लगाए हैं, क्या थोड़ा सा और बताइए? नहीं, या तो सबकी जिम्मेदारी है इसमें। बताओ, हम ही इतने बड़े जनसमूह को हम ही कैसे संभाल सके? वो तो प्रशासन का जहाँ बगल से भी फोर्स अनवाइज है अपना, ठीक है। जो कोई बेकार किस्म के आदमी जो कुछ जांच में उसमें जांच करे, या कोई किसी तरह की, तो प्रशासन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन अभी 4 महीने बाद इलेक्शन है, आपको लगता है कि इलेक्शन इस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ने जा रहा है? नहीं, अलग सा विरोध भी कर रहे हैं भाजपा के लोगों का, हर जगह विरोध भी हो रहा है। अभी सिसोली का प्रकरण भी हुआ था। नहीं, विरोध तो इनका जायज है, विरोध में कहीं क्यों है बातचीत, ये क्यों ज़्यादा लाग कर रहे हैं वहाँ से गाँवों में जाने की। हमने तो कहा भाई जी, एक आंदोलन चल रहा, सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा, तो तुम फरेज रखो थोड़ा सा वहाँ आने जाने से, वहाँ क्या लेने जा रहे हैं।
मंगलवार को अपने परिजनों के साथ मुजफ्फरनगर के चरथावल थाने पहुंची क्षेत्र की एक युवती ने अपने गांव निवासी युवक पर उसे 4 साल तक शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण करने के अलावा विगत दिनों अपने जीजा के साथ मिलकर उसके साथ बलात्कार करने का आरोप भी लगाया है। साथ ही युवती का आरोप है कि पुलिस इस मामले में दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर रही है, जिस कारण युवती ने जनपद के उच्च अधिकारियों से इस मामले में उसकी मदद करने की गुहार लगाई है। आप जो अच्छा समझो वो कर लो, कोई बात नहीं। पुलिस वाले ने भी साथ में धोखा करा, मुझे साथ को लग भेजा, मुझे अलार्म के साथ ले गए और मुझे पढ़ते पढ़ाई के वहाँ पे कि मतलब जो हम बोलेंगे वो करना, जैसा उन्होंने बोला मेरे पर वैसे समझो बात को। मेरी बात ये सच है, मुझे साथ को लग भेजा, मुझे अलग ले गए और जब मैं यहाँ पर आई ना मेरे को तो धमकी का फोन आने लगे। अभी तो कोई धमकी दे रहे हैं रिकॉर्डिंग। हमारे चैनल को मिली जानकारी के अनुसार चरथावल क्षेत्र निवासी एक युवती का अपने गांव के ही सादिक नामक युवक से पिछले 4 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था तथा युवक युवती को शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण कर रहा था। विगत दिनों सादिक ने युवती को कोर्ट मैरिज का झांसा देकर अपने जीजा आरिफ के घर पर बुलाया तथा नशीला पदार्थ सुंघाकर दोनों युवकों ने युवती के साथ बलात्कार किया, जिसके बाद युवती द्वारा इस पूरी घटना की जानकारी चरथावल पुलिस को दी गई, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने पर युवती अपने परिजनों व गांव के गणमान्य लोगों के साथ चरथावल थाने पहुंची। तुम्हारे हमारे व्यवहार को कोई फायदा नहीं आज के भैया इंसाफ एकदम बहुत मिल तो रहा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मिल रहा है परसों की आज भी तुम्हें इसका वो मिल जाए, चिकट है कि मुकदमा लिख कर चिकट जाएगी, तुम्हें टेंशन क्या आ रही है? इस बात से तुम आप टेंशन इस बात से आ रही, मैंने तो मेरे गांव की लड़की इत्तेफाक में आ गया, उस लड़के से जो दिक्कत परेशानी मैं आपको बता गया और मुझे जो थी वो मैंने आपको बता दी। उस लड़के ने एक लड़की से शादी कर ली जल्लाबाद, 2-4 साल पहले 2 बच्चे पैदा कर लिए। उसके बाद इस कवारी लड़की को उसने 4 साल तक शोषण करता आ रहा। उसके बाद में जो एक लड़की कल इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए पीड़ित युवती ने बताया, मेरे साथ ये 4 साल से प्यार को था मेरा और उसका साकिब का 4 साल से। उसने मुझे ये रखा था, मतलब बीवी, मतलब इसका स्वार्थ मतलब बीवी के साथ में संबंध होता है, वो सब संबंध करता आ रहा था मेरे साथ में 4 साल से। अच्छा। हाँ, उसने मुझे बोल रखा था कि मैं तेरे शादी करूँगा, कोर्ट मैरिज करूँगा। मैंने कहा अपने घर वालों को बताऊँगी मैं, तो उसने मुझे धमकी दी मारने की कि तेरे 4 भाइयों को मार दूंगा और बाप को मार दूंगा अगर अपने घर वालों को बताया था ऐसे कोर्ट मैरिज करूँगा। अब कोर्ट मैरिज का टाइम आ गया था तो उसने मुझे अब से 27 तारीख में मुझे बुलाई घर से कोर्ट मैरिज के बहाने से, कि कोर्ट मैरिज के बहाने से आ जा। उसने मैं वहाँ पे गई तो उसने मुझे अपने बहनों के घर ले गया आरिफ के। उसने वहाँ पे मुझे ले जाकर मेरे साथ में बलात्कार किया दोनों ने। मुझे पता नहीं क्या सुनाया उन्होंने, क्या वो करा उसने, ये मैं जानती ही, लेकिन मैं अपनी होश में नहीं थी। जब मेरी आँख खुली तब देखा मैंने। फिर मैं मतलब फिर मेरा घर छोड़ गया मुझे, ये कह के मतलब 2 दिन का टाइम दे दे मुझे। बहनों का क्या नाम था? आरिफ। अब क्या चाहते हो आप? मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ पे आए और यहाँ से आने के बाद मेरे से कोर्ट मैरिज करे, से यहाँ पेश करो। और बहनों को क्या सजा होनी चाहिए? बहनों ने भी उसको भी सजा होनी चाहिए, दोनों को। वहीं इस मामले में एसपी सिटी श्री अर्पित विजयवर्गीय का कहना है कि पुलिस द्वारा आरोपी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। ये चरथावल थाना क्षेत्र में एक मामला संज्ञान में आया है, जिसमें एक महिला को शादी का झांसा देके रेप का मामला है। इस संबंध में संबंधित थाने में ने भी संज्ञान ले लिया है, मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। महिला का मेडिकल कराया जा रहा है और उसके बाद उसके कोर्ट में बयान कराए जाएंगे, उसके आधार पर आगे की हम विधिक कार्रवाई करेंगे। सोमवार की शाम मुजफ्फरनगर में चरथावल मोड़ पर स्थित शनि मंदिर में एक महिला बदहवास अवस्था में पहुंची तथा मंदिर में मौजूद लोगों से अपनी रक्षा करने की गुहार लगाई, जिसके बाद मंदिर में मौजूद लोगों ने महिला को पानी पिलाते हुए उससे सारा माजरा बताने की बात कही, जिसके बाद महिला ने बताया कि वह दिल्ली में अपने परिवार के साथ रहती है तथा उसका मायका चरथावल क्षेत्र में है।
विगत दिनों कुछ अज्ञात लोगों द्वारा उसका दिल्ली से अपहरण कर लिया गया था तथा ये लोग उसे कुछ अन्य लड़कियों के साथ गाड़ी में लेकर किसी अज्ञात स्थान पर जा रहे थे। जब ये लोग खतौली क्षेत्र में पहुंचे तो महिला किसी प्रकार गाड़ी से उतरकर भागने में कामयाब रही व जान बचाते हुए चरथावल मोड़ पर पहुंच गई। महिला की अवस्था को देखकर मंदिर पदाधिकारियों ने उसकी बात फोन के माध्यम से चरथावल स्थित उसके परिजनों से कराई, जिसके कुछ समय बाद ही महिला के परिजन शनि मंदिर पर पहुंच गए तथा इसी बीच दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम भी नगर कोतवाली पुलिस के साथ मौके पर पहुंच गई तथा महिला से पूछताछ करने लगी। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए एक मंदिर पदाधिकारी ने बताया। जी क्या नाम आपका? शरद कपूर। शरद जी क्या मामला है? लड़की बैठी है अंदर में, एक महिला अपने बच्चे सहित रोती हुई जो है मंदिर के अंदर आई हमारे पास और हमने रोते हुए देखते हुए उसे बिठा लिया। मैं कहा बात बताओ क्या बात है, क्यों रो रही है वहाँ? तो वे बताने लगी दिल्ली से जो है मैं रहने वाली हूँ, वहाँ से मेरा अपहरण हुआ, बदमाशों ने अपहरण किया और वे अपने परिवार को फ़ोन करने के लिए उन्होंने मेरे से कहा। मैंने नंबर मिला के उनसे बात करवाई परिवार से जो चरथावल के रहने वाले हैं इनके, वे आ चुके हैं उनके परिवार के लोग और अपहरण का मामला है। 5-4 लड़की और गाड़ी में उनके साथ बता रही हैं थी और दिल्ली से क्राइम ब्रांच की टीम आई है, वो अपना पूछताछ कर रही है। कहाँ उतरी थी ये महिला? ये महिला खतौली से अपना जो है उतर के जो है बदमाशों के चुंगल से। कितनी महिलाएं खतौली से उतरी हैं बता रही हैं? 2 बता रही हैं, एक और 3 के साथ उतर के उनका कोई अता उसका कुछ नहीं। तो ये आपके पास आई थी? हाँ। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। सभी क्षेत्रवासियों को जानकर अति हर्ष होगा कि रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आपके क्षेत्र की प्रतिष्ठित पैथ काइंड लैब पर पैथोलॉजी टेस्टों में आकर्षक छूट प्रदान की जा रही है, जिसके अनुसार आप विटामिन डी टेस्ट मात्र 699 रुपए में, विटामिन B12 टेस्ट मात्र 699 रुपए में, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट मात्र 199 रुपए में, थायराइड प्रोफाइल टेस्ट केवल 199 रुपए में, डायबिटिक प्रोफाइल केवल 260 रुपए में व वुमेन हार्मोनल प्रोफाइल केवल 750 रुपए में करा सकते हैं। यह छूट केवल 20 व 21 अगस्त को गांधी कॉलोनी स्थित पैथ काइंड लैब सेंटर पर प्रदान की जाएगी। तो फिर देर किस बात की है, आइए पैथ काइंड लैब के गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 पर गणेश डेयरी के निकट स्थित सेंटर पर तथा उठाइए इस आकर्षक छूट का फायदा। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9873124576 व 9557810006 पर भी संपर्क किया जा सकता है। पता एक बार फिर से नोट कर लें, गांधी कॉलोनी मेन रोड गली नंबर 9 गणेश डेयरी के निकट मुजफ्फरनगर। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन मेरठ रोड मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड शामली। मोबाइल 8392954051 एक्सटेंशन 1546 नियर पशुपेट दिल्ली सहारनपुर हाईवे बड़ौत बागपत। फोन 9639004811 एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों का विरोध करते हुए तथा समाजवादी पार्टी की नीतियों का प्रचार करते हुए संगठन की यूथ ब्रिगेड द्वारा नगर में एक साइकिल यात्रा का आयोजन कर नगर की जनता से संपर्क कर उनसे आगामी 2022 चुनाव में समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने का आह्वान किया गया। इस साइकिल यात्रा को सपा जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी द्वारा झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जिसके बाद पूरे नगर में भ्रमण करने के बाद यह यात्रा सपा कार्यालय पर जाकर समाप्त हुई, जहां पार्टी पदाधिकारियों द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर मीडिया को पार्टी के विभिन्न क्रियाकलापों के विषय में जानकारी दी गई। इस अवसर पर पार्टी जिला अध्यक्ष प्रमोद त्यागी ने महानगर अध्यक्ष अलीम सिद्दीकी की संस्तुति पर समाजवादी अधिवक्ता सभा के नगर अध्यक्ष पद पर एडवोकेट तरुण सोदाई व महानगर अध्यक्ष पद पर शशांक त्यागी को नियुक्त किया। इस अवसर पर श्री प्रमोद त्यागी का कहना था कि आने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी श्री अखिलेश यादव के नेतृत्व में प्रदेश में सरकार का गठन करते हुए प्रदेश में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा करेगी। आज हमारे महानगर अध्यक्ष जी और महानगर महामंत्री जी ने, अलीम साहब ने, सरब जी ने, एक तो महानगर अधिवक्ता सभा के अध्यक्ष तरुण सोदाई जी नौजवान एडवोकेट हैं, उनको घोषित किया है, प्रदेश से बन के आया होगा, उनको मैं उनका स्वागत करता हूँ। एक नौजवान शशांक त्यागी को महानगर का उपाध्यक्ष अध्यक्ष जी ने बनाया है। इन दोनों लोगों का मैं स्वागत भी करता हूँ। ये विश्वास करता हूँ कि इनके बनने से पार्टी की नीतियों को ये अधिवक्ताओं में, शहर की जनता में पहुँचाने का काम करेंगे और 2022 के विधानसभा चुनाव में भी इसका लाभ मिलेगा। एक जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने परसों विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की है स्वास्थ्य और रोजगार के बारे में, वो सफ़ेद झूठ है। वो योगी हैं, एक पीठाधीश्वर हैं नाथ संप्रदाय की पीठ के, उनको कोई बात कहने से पहले पूरी तरह उसको जांच परख लेना चाहिए। उनके अधिकारियों ने उन्हें गलत आंकड़े दिए हैं, ना तो स्वास्थ्य की दृष्टि से प्रदेश सक्षम है, ना रोजगार की दृष्टि से है। दोनों दृष्टि से प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार असफल है और उनके झूठ पर आधारित वक्तव्य का समाजवादी पार्टी भर्त्सना करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने उसका स्पष्ट रूप से कह भी दिया है और मैं जिले की दृष्टि से भी उसकी करता हूँ। 5 तारीख में जो 5 तारीख को रैली होने वाली, किस तरह समर्थन आपकी? 5 तारीख में संयुक्त किसान मोर्चे की, जैसा उन्होंने तय किया है, देश के अलग अलग कोनों में रैलियाँ करेंगे। उसमें उत्तर प्रदेश की रैली मुजफ्फरनगर में उनकी हो रही है, संभवतः पहली रैली है ये। तो हमारी पार्टी तो तीनों जो एक्ट पास किए हैं केंद्र सरकार ने, उसका पहले दिन से विरोध हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने किया है। हम भी उसका पहले दिन से विरोध कर रहे हैं और संयुक्त किसान मोर्चे के आंदोलन का समर्थन करते हैं। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के भोपा रोड पर बालों से संबंधित विभिन्न समस्याओं जैसे बाल गिरना, गंजापन व अन्य कई प्रकार की समस्याओं के समाधान हेतु फोकस हेयर स्टूडियो का शुभारंभ नगरपालिका चेयरमैन श्रीमती अंजू अग्रवाल व हिंदू महासंघ के संरक्षक श्री मनीष चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस हेयर स्टूडियो के खुलने से नगर के लोगों को बालों की विभिन्न समस्याओं जैसे गंजापन, बाल झड़ना व हेयर पैच तथा हेयर ट्रांसप्लांट आदि के इलाज हेतु दिल्ली व मुंबई जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा तथा नगर के फोकस हेयर स्टूडियो में एक छत के नीचे ही शहर के लोग इन सभी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं।
इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए फोकस हेयर स्टूडियो के डायरेक्टर मोहम्मद आरिफ व श्री मनीष चौधरी ने बताया। मैंने ये शॉप खोली है हेयर पैच की, और ये नया काम है पूरे मुजफ्फरनगर के अंदर तो, और लोग बाग दिल्ली मुंबई जाते हैं, जैसे मनीष भाई ने बोला, तो इसी चीज़ के लिए हम ये यहाँ पे खोली है हमने दुकान। और उद्घाटन जो हुआ है किसके द्वारा हुआ है? ये मनीष जी और आपका हमारा चेयरमैन जी हैं अंजू अग्रवाल, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है। और ये सुविधा जो है इसके अंदर सब चीज़ है मेरे पास। हेयर पैच है, हेयर विग और हेयर एक्सटेंशन, और ये सभी तरह की हैं, मतलब ये जो भी है सभी तरह का रहेगा। हेयर पैच के अकॉर्डिंग जो भी होगा, जिसके बाल जिसके चले जाते हैं उनमें जो है मैं बाल लगा सकता हूँ और हो जाएगा। क्या मुजफ्फरनगर में से पहले भी कोई ऐसी कोई शॉप है? नहीं, मुजफ्फरनगर के अंदर इस तरह की कोई शॉप नहीं है, और ये पहला काम मैंने करा है, और इसको मैं देखता हूँ और बड़ा भी बनाऊंगा। और बड़ा तो अभी भी है, लेकिन और मैं बड़ा लेके चलूँगा। जिले के अंदर आपकी दुकान है? जी बिल्कुल, जिले के अंदर मेरी ही दुकान है। देखिए, आज मुजफ्फरनगर भोपाल रोड पर जो है फोकस पैच हेयर का जो स्टूडियो यहाँ पर खुला है, हमारे मुजफ्फरनगर के लिए बहुत ही उपलब्धि की बात है, क्योंकि इस तरह की परेशानी हमारे नौजवानों में भी है। क्योंकि आप देखते हैं किसी वजह के कारण हमारे सिर के बाल जो उतर जाते हैं, उसमें कुछ स्थिति ठीक ना होने के कारण आज ये हमारे स्टूडियो का जो उद्घाटन हुआ है उसी कड़ी में हुआ है, जिसमें हमारे मोहम्मद आरिफ ने यहाँ पर भोपाल रोड पर जो उद्घाटन ये करके एक नई पहल की है मुजफ्फरनगर में, जिससे कि जो लोग मेरठ या दिल्ली या बॉम्बे जाते थे बाल लगवाने के लिए, वो हमारे मुजफ्फरनगर में स्थित यहाँ स्टूडियो पर किया जाएगा। इनके लिए इनका बहुत बहुत आभार है कि इन्होंने इस क्षेत्र में अपनी फोकस नाम से जो स्टूडियो खोला है, बहुत ही सराहनीय कदम है। सोमवार को पूरे देश के साथ साथ जनपद मुजफ्फरनगर में भी भगवान श्री कृष्ण के अवतरण दिवस अर्थात जन्माष्टमी के पर्व को बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नगर के मंदिरों की अद्भुत छटा देखते ही बनती थी व श्रद्धालुओं द्वारा भगवान के स्वरूपों के दर्शन कर पुण्य लाभ अर्जित किया गया। इसी कड़ी में नगर के पचेंडा रोड स्थित श्री सालासर बालाजी धाम को भी बड़े ही सुंदर तरीके से सजाया गया था। इस मंदिर परिसर में भगवान बालाजी के 31 विग्रह स्वरूपों को स्थापित किया गया है, जो कि एक साथ किसी भी अन्य मंदिर में नहीं दिखाई पड़ते। भगवान कृष्ण के जन्म दिवस के अवसर पर पूरे मंदिर परिसर को बड़े ही सुंदर ढंग से गुब्बारों द्वारा सजाया गया था तथा रंग बिरंगी लाइटें जलने से मंदिर की मनोहारी छवि उपस्थित हो रही थी, जो आने वाले श्रद्धालुओं को मंत्रमुग्ध कर उनका ध्यान बरबस ही अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। मुजफ्फरनगर में महिला के साथ छेड़छाड़ में मारपीट के बाद महिला के परिजनों ने भी आरोपी को धुना। पुलिस ने दोनों पक्षों को बुलाया थाने। 5 सितंबर को होने वाली महापंचायत की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे नरेश टिकैत ने सरकार व किसान दोनों से कही बीच का रास्ता निकालने की बात।
मुजफ्फरनगर के चरथावल क्षेत्र में एक युवती द्वारा एक युवक व उसके जीजा पर लगाया गया शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का आरोप। सोमवार की देर शाम अपहरणकर्ताओं की चुंगल से बचकर चरथावल मोड़ स्थित शनिदेव मंदिर पर पहुंची एक महिला ने लोगों से लगाई जान बचाने की गुहार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में सपा यूथ ब्रिगेड द्वारा नगर में साइकिल रैली निकालने के साथ साथ सपा अधिवक्ता सभा के नगर व महानगर अध्यक्ष पद पर हुआ अधिकारियों का चयन। मंगलवार को नगर के भोपा रोड पर फोकस हेयर स्टूडियो का नगर पालिका चेयरमैन द्वारा किया गया शुभारंभ। सोमवार को पूरे जनपद में धूमधाम से मनाया गया जन्माष्टमी का पर्व।